नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से सीएससी एजुकेशन में। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को आज हम पढ़ेंगे नया करंट अफेयर्स 20 अक्टूबर का। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 107 देशों की लिस्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है 105, 100, 94 और 85। सही आंसर है 94, 94 नंबर मिला है इंडिया को ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो GHI रिपोर्ट 2020 में। और रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब भी काफ़ी भुखमरी मौजूद है। आपको बता दें कि 107 देशों के लिए की गई रैंकिंग में भारत अब 94 पायदान पर आया है। रिपोर्ट के अनुसार 27.2 के स्कोर के साथ भारत भूख के मामले में गंभीर स्थिति में है। हंगर इंडेक्स 2020 में इंडोनेशिया 70वें, नेपाल 73वें, बांग्लादेश 75वें और पाकिस्तान 88वें स्थान पर है। रिपोर्ट के अनुसार भुखमरी के लिहाज से एशिया में भारत की स्थिति अपने कई पड़ोसी देशों से खराब है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सही आंसर है भारत। एक तरफ तो भारत की रैंकिंग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इतनी ख़राब है, दूसरी तरफ भारत का अब ये देखिए आप सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का हमने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल INS चेन्नई विध्वंसक पोत से दागी गई और इसने लक्ष्य को पूरी सटीकता से भेद दिया। ब्रह्मोस एयर स्पेस भारत रूस का संयुक्त उद्यम है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन कर रहा है जो पनडुब्बी, जहाज, विमान और ज़मीन से दागी जा सकती है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश फेस स्कैन करने वाला पहला देश बन गया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, रूस और सिंगापुर। सही आंसर है सिंगापुर। वह पहला देश है जहां पे फेस स्कैन करने वाला यह पहला देश बन गया है और अगले साल से शहर राज्य में रहने वाले लाखों लोगों की सरकारी एजेंसियों, बैंकिंग सेवाओं और अन्य सुविधाओं को फेस स्कैन के साथ ही उपयोग कर सकेंगे। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है दुरुपयोग से बचने के लिए सिस्टम को और मजबूत करना होगा। सरकार के मुताबिक सिंगापुर का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। साथ ही राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन संलग्न करने वाला पहला देश है। चौथा क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश को एक और बड़ा झटका देते हुए रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सही आंसर है चीन को भारत सरकार ने फिर से एक और बड़ा झटका दिया और रेफ्रिजरेटर वाले एयर कंडीशनर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और व्यापार महानिदेशक की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एयर कंडीशनर के साथ रेफ्रिजरेटर की आयात नीति को मुफ्त से प्रतिबंधित की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया है। और सरकार का मानना है कि यह कदम घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और गैर जरूरी वस्तुओं के आयात को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अभी हाल ही में चीन से हमारी जो टकरार चल रही है उसके कारण भी कई चीज़ें हमने बैन की थी और अब AC वहाँ से इंपोर्ट करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है भारत सरकार ने। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को भी सहायता मिलेगी। पांचवा क्वेश्चन, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल त्यागी, अरुण सचदेवा, विशाल V शर्मा और अजय भारद्वाज। सही आंसर है विशाल V शर्मा। विशाल V शर्मा को यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल का अगला प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। और विशाल पेरिस में स्थित यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। और मुख्यालय में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जावेद अशरफ की जगह लेंगे। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। संयुक्त राष्ट्र की इस विशेष संस्था का गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है। दोस्तों, वर्ल्ड की कई हेरिटेज साइट्स रहती हैं जिन्हें यूनेस्को संरक्षित करता है और आप इसके बारे में जानकारी भी जुटा सकते हैं कि इंडिया में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और ये कई बार पूछा भी जाता है। आप इंडिया के हिसाब से अपने राज्य का भी देख सकते हैं, जहाँ की आप परीक्षा दे रहे हैं वहाँ पे कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। छठा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। सही आंसर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
मिशन शक्ति अभियान, ये अभियान का नाम याद रखेंगे आप। मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर से की है और आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राज्य सरकार हर बेटी, हर महिला का सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने रिजर्व पुलिस लाइंस में आयोजित समारोह में कहा है कि मिशन शक्ति के तहत प्रदेश भर में मंचलों को चिन्हित कर उनकी धरपकड़ की जाएगी और इसके साथ ही सभ्य समाज के दुश्मनों की तस्वीर चौराहों पर लगेगी। 7वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 15 अप्रैल और 17 अक्टूबर। सही आंसर है, यह दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य जो है वो विश्व समुदाय में, पूरे विश्व भर में गरीबी दूर करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिवस गरीबी में रहने वाले लोगों के साथ सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोगों को गरीबी से बाहर लाने के प्रयास पर जोर देता है। इसकी पहली शुरुआत हुई थी फ्रांस से, मनाया गया था 1987 में। 8वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन है 20 मार्च 2022, 22 अगस्त 2021, 22 जनवरी 2021 और 22 अप्रैल 2023। सही आंसर है 22 अगस्त 2021 तक अभी अजय भल्ला जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ये केंद्र गृह सचिव हैं और वे अगले महीने 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले थे। 1984 बैच के असम मेघालय कैडर के ये IAS अधिकारी हैं और पिछले साल 22 अगस्त को राजीव गौबा के स्थान पर यह गृह सचिव बनाए गए थे। 9वां क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने घोषणा की कि भारत ने किस साल तक ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 2025, 2030, 2022 और 2028। सही आंसर है 2022 तक इंडिया ने ट्रांस फैट फ्री होने का लक्ष्य रखा है और यह लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन के लक्ष्य से 1 साल आगे है। यह घोषणा तब तक की गई जब मंत्री ने विश्व खाद्य दिवस मनाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विश्व खाद्य दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 10वां क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2020 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है बेलारूस, चीन, ईरान और पाकिस्तान। हमने आपको इससे रिलेटेड अभी फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपसे पूछा था गया था कि इंडिया को कौन सा स्थान मिला है इस इंडेक्स में, और अब आपको ये बताना है कि पहला स्थान किसे मिला है। इसे आप रोज़ की तरह मुझे बताइएगा के कमेंट बॉक्स में। चलिए आज का ये वीडियो हम फिर यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।